नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अबाउट बोनस, स्प्लिट एंड डिविडेंड वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एफआईडी डेटा, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। साथ साथ गिफ्ट निफ्टी जो रहता है अभी क्या संकेत दे रहा है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इन सभी चीजों को भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एफआई डेटा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था 11 जुलाई को, जो कि नेगेटिव साइड में है। फ्राइडे के दिन में देख सकते हैं एफआई ने ह्यूज बिकवाली किया, जब देख सकते हैं 5104 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी चेक कीजिएगा तो 1665 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, यानी एफआई अच्छा खासा बेच कर गए हैं। एंड डीआई को चेक करेंगे तो 3558 करोड़ का खरीदारी किया है। तो ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा नेगेटिव साइड में देखने को मिला। तो ये हो गया सबसे पहला नेगेटिव चीज। साथ ही साथ चेक करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को, तो यहाँ पे देखिए अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग भी जो रहता है ये नेगेटिव साइड में देखने को मिला। देख सकते हैं डाउ लगभग 279 पॉइंट्स का गिरावट के साथ, नैस्डैक में लगभग 0.22% का गिरावट, एंड स्मॉल कैप में लगभग 1.26% का गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो ये गिरावट है ऑलरेडी हमारे मार्केट ने इसे पचा लिया है पहले ही, बिकॉज ऑलरेडी गिरावट हमारी मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। अगर कल के दिन में मॉर्निंग एड्स में फिर से अगर डाउ में अमेरिकी बाजार में फिर से गिरावट इसके बाद और स्टार्ट हो जाता है, तब हम लोगों का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। अभी करंटली चेक कीजिएगा, अगर मार्केट को अभी ओपन कर दिया जाए तो 13 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकता है, या फिर फ्लैट्स ओपनिंग देखने को मिल सकता है। ये था अबाउट निफ्टी प्रोडिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, वो है टैरिफ को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कट टैरिफ टू बिलो 20%, 20% से नीचे हो सकता है, पुटिंग इंडिया इन फेवरेबल पोजिशन अगेंस्ट अदर कंट्रीज। तो अगर ये अपडेट आया तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर रहेगी, फिर तूफानी तेजी स्टार्ट हो सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, इस न्यूज का पूरा मार्केट अभी वेट कर रहा है। साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस को भी चेक कीजिएगा तो देखिए गोल्ड में लगभग 1% का से ज्यादा का तेजी देखने को मिला, सिल्वर में 4.42%, एंड देख सकते हैं कॉपर में 0.24%, यानी कि पूरे अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में तो अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। देख सकते हैं खासकर मेटल स्टॉक्स मेटल्स में, तो यानी कि मेटल शेयर्स में कल आपको चमक देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी चमक देखने को मिल सकती है, जैसे टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, एनएमडीसी हो गया। ऐसे स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्या हो गया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, क्रूड ऑयल को अगर चेक करेंगे तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, तो 2.82% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। 68.45 देखिए अभी अपने रेसिस्टेंस के जोन में पहुंच चुकी है। तो अगर इसके बाद अगर कल फिर से तेजी बनी तो देखिए इन सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। जैसे कि इंडियन ऑयल अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास है 150, देख सकते हैं जो लेवल है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। भारत पेट्रोलियम के लिए 340 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एनएचपीसीएल के लिए देख सकते हैं यहाँ भी लगभग 1% का गिरावट देखने को मिला है। तो अगर क्रूड में फिर से तेजी बनी तो इन तीन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। एंड पॉजिटिव किसके लिए, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी शेयर जो रहता है इसके लिए पॉजिटिव खबर है। तो कल के दिन में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी रही तो ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी शेयर्स में तेजी रहेगी, इन सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। एंड जस्ट फिर उसका उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट रहा तो इन स्टॉक्स में तेजी रहेगी, इसमें गिरावट हो जाएगा। इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है। साथ साथ इन सभी स्टॉक्स में डिविडेंड का भी ट्रिगर साथ में है। आईओसी ने देखिए यहाँ पर 3 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, एंड इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्ड डेट है 8 अगस्त इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। भारत पेट्रोलियम ने यहाँ पर देखिए डिविडेंड अनाउंस किया 5 रुपए का, रिकॉर्ड डेट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ एचपीसीएल ने डिविडेंड अनाउंस किया 10.5 रुपए, 10 रुपीज 50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 14 अगस्त का। एंड उसके अलावा ओएनजीसी शेयर्स में भी, ओएनजीसी में भी 1 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो साथ ही साथ इन स्टॉक्स में डिविडेंड का भी ट्रिगर है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स को भी ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज आईटी स्टॉक्स में ब्लड बात देखने को मिला था लास्ट क्लोजिंग सेशन में। तो इन्फोसिस के एडीआर में चेक कीजिएगा तो देखिए ½ % का उछाल है, विप्रो में लगभग 0.34% का गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स में कल के दिन में हो सकता है अगर टैरिफ को लेकर के पॉजिटिव अपडेट अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे टीसीएस में ऑलरेडी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, रिजल्ट मिला जुला सा होने के कारण, लेकिन देख सकते हैं 3.5% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। सकता है अभी गिरावट थम जाए, इसके बाद फिर आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर टीसीएस ने 11 रुपए से 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 16 जुलाई 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है।
साथ साथ कब तक पेमेंट हो जाएगा, तो 4 अगस्त 2025 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। उसके अलावा दो और दिग्गज स्टॉक विप्रो जो रहता है, साथ ही साथ रिजल्ट डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है 17 जुलाई को, 17 जुलाई को, जो कि आने वाले सप्ताह में है। साथ साथ इन्फोसिस 23 जुलाई को रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम है डीएलएफ लिमिटेड, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए डीएलएफ ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 6 रुपए, 6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। 20 जुलाई देखिए आपका मंडे का दिन है। सो आपको यहाँ पर अगर आप 20 जुलाई को शेयर को खरीदिएगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। 27 जो है ये आपका संडे का दिन है। एंड 26 जो रहता है ये आपका सैटरडे का दिन है। सो 25 यानी फ्राइडे का दिन में अगर आप शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 20 जुलाई तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। साथ साथ इस डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर 2 सितंबर 2025 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम है आपका वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए, 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी एक शेयर पे आपको मिलेंगे 10 रुपीज का डिविडेंड। साथ साथ इस डिविडेंड का देखिए रिकॉर्डेड कंपनी ने फिक्स कर दिया, रिकॉर्डेड 30 जुलाई 2025 का देखिए रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। एंड पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर 30 अगस्त तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। साथ साथ वीआरएल लॉजिस्टिक में बोनस का भी ट्रिगर है। बोनस का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया वो है 1:1 का, यानी अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी आपको एक बोनस इशू करेगी। एक शेयर है तो हो जाएंगे आपके 2 शेयर आपके अकाउंट में हो जाएगा। तो 1:1 का यहाँ पर बोनस का रेशियो भी कंपनी ने अनाउंस किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी नाम है आपका हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए हेटसन एग्रो प्रोडक्ट ने यहाँ पर अनाउंस किया कि 18 जुलाई को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर देखिए कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है, देख सकते हैं ये डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 24 जुलाई 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अवंती फीड्स, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए अवंती फीड्स की तरफ से अपडेट आ रहा है, कंपनी ने 9 रुपीज 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी एक शेयर पे आप मिलेंगे 9 रुपीज का डिविडेंड। एंड इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 7 अगस्त 2025। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया 7 अगस्त। नेक्स्ट कंपनी का नाम है क्लिच ड्रग्स, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए क्लिच ड्रग्स ने राइट इशू को लेकर के अपडेट दिया है। यहाँ पर देखिए अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए राइट इशू का साइज सबसे पहला चाहिए लगभग 50 करोड़ का है, इशू का प्राइस 357 का है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 23 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। 23 शेयर अगर आपके पास है तो आप 2 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इवेंट का अगर आपको फुल बेनिफिट उठाना है तो 23 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। 23 शेयर्स हैं तो आपको 2 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है, 46 शेयर्स हैं तो आप 4 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। साथ साथ इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड 15 जुलाई 2025 का फिक्स किया गया। सो लास्ट डेट बाय क्या रहेगा, तो 14 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 15 जुलाई तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। उसका इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए बताया जा रहा है कि राइट इशू शेयर्स कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो 16 जुलाई से। इशू ओपन होगा 23 जुलाई को। एंड लास्ट डेट फॉर देखिए ऑन मार्केट रिनंसिएशन यानी 18 जुलाई तक आप इस शेयर्स में ट्रेडिंग कर पाएगा। क्लोज कब होगा, तो 21 अगस्त को ये इशू क्लोज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं अगर आप इसमें निवेशित है तब। अब आगे बढ़ते अगली कंपनी को नाम है जीटीवी इंजीनियरिंग, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए जीटीवी इंजीनियरिंग की तरफ से यहाँ पर अपडेट है बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट को लेकर के। सबसे पहला चीज बोनस का स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो फिक्स किया गया है, फेस वैल्यू 10 से चेंज हो रहा है 2 में, 10 से चेंज हो रहा है 2 में, यानी कि एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डिमैट अकाउंट में हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट इवेंट के कारण। एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए बोनस इश्यू हो रहा है, बोनस का रेशियो 2:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी 2 बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी, देख सकते हैं। तो एक शेयर अगर आपके पास है तो 2 बोनसेस कंपनी इशू करेगी। तो दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है। निशेष को लेकर के पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा था। स्टॉक स्प्लिट का देखिए यहाँ पर ई वोटिंग का देखिए रिजल्ट आ चुका है। इसे 99.997% देख सकते हैं इन फेवर वोट पाए गए हैं, यानी स्प्लिट को अप्रूवल मिल चुका है। साथ साथ अगर बोनस का भी चेक करेंगे तो बोनस को भी देखिए 99.9997 यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, यानी बोनस स्प्लिट दोनों जो रहता है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। बोनस स्प्लिट अप्रूव हो चुका है, यानी कभी भी कंपनी अब रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम है आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक ने अपडेट दिया है कि यहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला है। राइट इशू का साइज कंपनी ने अनाउंस कर दिया है 750 करोड़ का, 750 करोड़ का राइट इशू का साइज है, यानी 750 करोड़ का कंपनी यहाँ पर फंड रेज करने वाली है थ्रू इक्विटी यानी राइट इशू के थ्रू। एंड इस राइट इशू को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल किया गया है 17 जुलाई को। यहाँ पर देखिए 17 जुलाई को कंपनी जो रहता है अपडेट देगी कि इस राइट इशू का इशू प्राइस क्या होगा, एंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, रिकॉर्डेड क्या होगा, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, साथ साथ एंटाइटलमेंट रेशियो क्या, सब कुछ कंपनी 17 जुलाई को अनाउंसमेंट करने वाली है।
तो ये था अपडेट रिगार्डिंग महिंद्रा लॉजिस्टिक। सो नेक्स्ट कंपनी का नाम है आपका बीईएमएल लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए बीईएमएल लिमिटेड की तरफ से अपडेट आ रहा है, बता रहा है कि 21 जुलाई, 21 जुलाई को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर कंपनी स्टॉक स्प्लिट को लेकर के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो 21 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है बीईएमएल की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर देखिए 14 जुलाई जो है लास्ट डेट टू बाय शेयर है, यानी 14 जुलाई तक अगर आप इन शेयर्स को खरीदेगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा, बिकॉज सभी का देखिए एग्जिट रिकॉर्डेड 15 जुलाई का देखिए यहाँ पर अनाउंस किया गया है। पहली कंपनी का नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ₹2 का डिविडेंड है। अनु फार्मा 1:1 का बोनस का रेशियो, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में कंपनी एक बोनस इशू करेगी, एक शेयर है तो कंपनी एक शेयर बोनस इशू करेगी। नेक्स्ट है कैम्स कंप्यूटराइज मैनेजमेंट, ₹19 का डिविडेंड है। विनाइल केमिकल ₹7 का डिविडेंड है। ग्रैन्युल नॉर्टन ₹17 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है आईडीबीआई बैंक, ₹2.10 का डिविडेंड है, ₹2.10 का। देन क्लिच ट्रक राइट इशू का देखिए रिकॉर्डेड 15 जुलाई का फिक्स किया गया है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स ₹6.50 का डिविडेंड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ₹6.50 का डिविडेंड है। एंड नेक्स्ट है सेंट गोबिंद, ₹2 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। सभी स्टॉक्स का देखिए एग्जिट रिकॉर्डेड 15 जुलाई का, यानी 14 जुलाई तक अगर आप इन शेयर्स को खरीदेगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिजल्ट वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी 14 जुलाई को ये कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो यहाँ नाम देख सकते हैं, सोनम है, टाटा टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है। देन आरजीएफ कैपिटल, शार्प इन्वेस्टमेंट, एसआर इंडिया, इन्फो मीडिया प्रेस, जीएसबी फाइनेंस, रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन, डेन नेटवर्क, रैलिस इंडिया, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपनी ये हो गया। हैथवे भवानी केबल टेल, देन श्री स्टील वायर रोप्स, किरण सिंटेक्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देख सकते हैं, एंड जीजी ऑटोमोटिव गियर्स। देन उसके अलावा देख सकते हैं तेजस नेटवर्क कंपनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। नेल्को हो गया, स्पेस इंक्यूबेटर। देन नेक्स्ट इंद्रगिरी फाइनेंस, देन गौरा लीजिंग, ऑथम इन्वेस्टमेंट, बनारस होटल, संभव स्टील, सीटाडेल रियलिटी डेवलपर्स, ये कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। देन केशोराम इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट कंपनीज हो गया। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट कंपनी का लिस्ट है जो कल रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।